तू सुन, इस बार भागने की कोशिश की ना, हम इसे पैर काट के ठीक कर दूंगा, समझी? अब तो भागने लायक रहेगी, चलने लायक। बात तो तुम्हारा है नहीं कमाने की। एक गला था वो भी खराब कर लिया, अब पैसा कहाँ से आएगा महारानी? इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो। तो क्या कहा चाची जी ने? क्या कहती? हमारे लाख समझाने पर, लाख कहने पर वो पुनीत के पास गई कि बेटा जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारी बात मानिए, हमारी बात सुनिए। लेकिन पुनीत ने अपनी चाची की एक भी नहीं सुनी। हाँ, उल्टा अपनी शादी की बात सुनते ही एकदम आंख बबूला हो गया। मतलब का साफ जाहिर है कि नेहा और पुनीत की शादी अब किसी भी कीमत में नहीं हो सकती, और अगर हमने दबाव बनाने की कोशिश की तो बगावत कर देगा। ये तो बहुत बुरा संकेत है हम सबके लिए। एक तो वैसे ही कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से अगर पुनीत भैया जी भी नैना की याद में अगर देवदास बने बैठे रहे तो फिर तो हम लोग की भीख मांगने जैसी स्थिति हो जाएगी चाचा जी। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है सोच सोच के कि नैना नाम का कांटा पुनीत के सीने में ऐसा धंसा हुआ है कि हमारे पूरा प्रयास करने के बाद भी नहीं निकला। हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा है, कहाँ कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम भी यही कह रहे थे कि आपने भी नैना को अलग करने के लिए घर में बचे हुए सारे 2 लाख रुपए फूफा जी को दे दिए। इसमें दूल्हा जी की कोनो गलती नहीं है। हमने उनको जो कहा उन्होंने वो काम किया, अपनी ड्यूटी बजाए वो। हमने उनको कहा कि 2 लाख रुपया ले लीजिए और नैना को सिंदूर खिलाइए, उसका आवाज गायब कर दीजिए, और उन्होंने वैसे ही किया। हमें क्या पता था कि ऐसा आफत मोल ले लेंगे हम। हम भी यही सोच रहे थे चाचा जी कि अगर ऐसा करने से पहले नफा नुकसान के बारे में सोच लेते तो वो जो 2 लाख रुपए आपने फूफा जी को दिए थे वो घर में बचे होते। कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे हमने अपनी भलाई के लिए ये सब किया था, हमें क्या पता कि पुनीत इस सदमे से गाना गाना ही छोड़ देगा। तो कुछ बुझा ही नहीं रहा। हम प्रयास किए होते, अगर एक बार कोशिश किए होते, बात समझ गए होते और दूल्हा जी को ये काम न सौंपा होता, सिंदूर न खिलाए होते, तो आज वो अच्छा खासा गा रही होती। ये है आपका असली चेहरा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में ही दुश्मन छुपे हुए हैं। पुनीत, छोड़ो बदतमीजी, कलर छोड़ो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? पुनीत! बस चाची बस।
हमेशा से सुनता आया। आंख बंद करके हमने सब पर विश्वास किया, पर बदले में मिला क्या? ये हमारे चाचा जी, जिन्हें हमने पिता के समान सम्मान दिया, जिनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक रहे, और आज इन्होंने हमें यह सलाह दिया कि रिश्ते पर विश्वास ही हट गया है मेरा। हमारी बात सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा आज कोई नहीं बोलेगा, आज सिर्फ हम बोलेंगे, हम, और आप सब सुनेंगे, 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 और आप सब सुनेंगे। आप सब लोगों के लिए हम क्या नहीं करते आए हैं? ये भाभी हैं, ये चाची हैं, और ये चाचा जी हैं। यही समझकर आज तक हम रिश्ते निभाते आए, मर्यादाओं में रहकर। और आपने क्या किया चाचा जी? आपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं बल्कि खून ही कर दिया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सब के सब इतने स्वार्थी निकलेंगे। कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को सिंदूर तक खिला देंगे। अरे क्या मिला आपको नैना को सिंदूर खिला के? उसकी आवाज तक छीनने से बाज नहीं आए आप। आज सब समझ में आ गया। आज नफरत होती है मैं अपने आप से, घिन आ रही मुझे अपने आप से कि मैं इस घर का बेटा हूं। आज समझ में आया कि आप लोगों ने परिस्थितियों को पैदा किया था, जिनके बवंडर में हमने अपनी नैना का घरौंदा तबाह कर दिया। वो सारे हालात आपके बनाए हुए थे कि हमने अपनी नैना को तलाक तक दे दिया। भैया जी हमारी बात तो सुनिए। चुप हो गई। अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अरे आपको पता है, आज तक सुनते आए थे कि भाभी तो मां समान होती, और आपने क्या भूमिका निभाई है अपने भाभी मां होने की। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि किसी जन्म में हमें ऐसी भाभी का मुंह तक न देखना पड़े। अच्छा होता अगर इन रिश्तों का नाम ही ना होता। कम से कम आज मां जैसे शब्दों का अपमान तो ना होता। देखो बेटा, हमारी बात सुनो। क्या सुनाएंगे आप चाचा जी? उस दिन फूफा जी ने चीख चीख कर कहा था, लेकिन हमने उनकी बात पर यकीन नहीं किया कि नैना को सिंदूर खिलाने जैसा घिनौना अपराध आपने किया है। आपको बहुत मजा आता है ना? बहुत मजा आता है ना लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में? बहुत शौक है ना लोगों की जिंदगी से खेलने का? आज हम आपका शौक पूरा कर देते हैं। आज हम खुद को खत्म करके आपका ये शौक पूरा करते हैं। मैं आज अपने आप को खत्म करके आपका ये शौक पूरा करता हूं। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। नहीं, बस करिए पागलपन। अपने लिए नहीं तो नैना के लिए सही, छोड़ो इसे। सही कहा नैना। अब हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे। हम नैना के सबसे बड़े गुनहगार हैं। अपनी गलतियों की माफी मांगकर हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। बस चाचा जी बस। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, कि आज से इस घर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए मर चुके और हम आपके लिए। समझ लेना, इस घर में पुनीत नाम का शख्स रहता ही नहीं था। चाचा जी,
या मोहित बाबू रुक जाइए। हमें मालूम है कि हमें आपके पर्सनल मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। हमें मालूम है कि हमें आपके पर्सनल मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। आपको जो करना है वो करिए, जहां जाना है वहां जाइए। बस एक बार हमारी भावनाओं को समझिए। पता नहीं कब और कैसे आप हमारे मन मंदिर में आकर बस गए। हम आपसे प्यार करने लगे। प्यार का मतलब भी जानती हैं आप? अरे आपने तो अपने चाचा चाची और दीदी के कहने पर हमसे प्यार का नाटक किया है। प्यार कहाँ है? ये सब आपका पागलपन है। नहीं, पागलपन नहीं, दीवानी की कही। और रहा सवाल कुछ करने का, तो एक काम करिए, हमें भी अपने साथ लेके चलिए। हम भी आपके साथ चलेंगे। वही कहीं किसी दरवाजे के कोने पे छोड़ दीजिएगा, हम रह लेंगे। पर आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमसे शादी करिए। बस हमें अपनी नजरों से दूर मत करिए। बस नेहा, बस ये बेकार का ड्रामा मेरे सामने बंद करो। हम सब जान चुके हैं। आप सबके सब मिले हुए हो। सबने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं पुनीत बाबू, अब इस घर में हमारा कोई नहीं और किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। चलिए हटिए, आप हाथ छोड़िए। पता है नीलू, संगीत एक साधना है। इसमें एक एक सुरों को साधना पड़ता है। एक साधक की तरह इसकी तपस्या करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ध्यान। तुम जितना अच्छे से ध्यान दोगी ना, एक एक सुरों को जितने अच्छे से ध्यान देकर रियाज करोगी, सुर उतने ही पक्के लगेंगे, उतना ही अच्छा गाओगी। हम अभी भी कहते हैं दीदी, इस साधना हमारे लिए बहुत कठिन है, हम नहीं गा सकेंगे। नहीं नीलू, विश्वास करो, तुम गा सकती हो। बस जैसे जैसे हम सुर लगाए तुम ध्यान देना और वैसे ही वैसे सुर लगाना और खूब अच्छे से रियाज करना, हर दिन रियाज करना। तुम जरूर अच्छा गाओगी। हम पर विश्वास है ना तुमको? हाँ। तो फिर तुम जरूर गाओगी, हम गवाएंगे तुमसे। चलो सबसे पहले क्योंकि ये माता सरस्वती हैं तो इनको प्रणाम करो। शुरू करें? बावरी रे मैं तो बावरी रे मैं तो बावरी रे मैं तो बावरी, बावरी रे मैं तो बावरी रे मैं
फिर भी तुम नहीं मानती हो। पता है तुमको गाना गाने से नीला, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। पता है कि अगर तुम गाना गाओगी तो गले से खून निकलने लगेगा, फिर भी तुम नहीं मानती। दीदी पानी पी लीजिए। बस दीदी बस, अब आप गाना नहीं गाओगी, अब हम गाना गाएंगे। पूरी शक्ति लगा के अब हम गाना गाएंगे। हम आपका विश्वास जीतेंगे दीदी। हम ऐसे ही चाहते नीलू, जो हम सपना पूरा नहीं कर पाए अपना, अब हम तुम्हें पूरा करना चाहते हैं। भले ही स्वर हमारे हो, हम स्वर दे, पर तुम हमारी आवाज बनो नीलू। तुम कहोगी ना नीलू। हाँ, अब आपकी सुर होगी और हमारी आवाज, तो हम गाना गाएंगे, जरूर गाएंगे। शाबाश शाबाश नीलू। तो फिर शुरू करो ना, तुम गाओ ना। हाँ, गाओ। मैं तो हो गई रे। नहीं नीलू, ऐसे नहीं, सुर को समझो। मैं तो हो गई, गाओ ना नीलू। मैं तो हो गई रे तेरी बावरी। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अरे सब कुछ तो ठीक है ठाक चल रहा था, पता नहीं दिव्या कहाँ चली गई। न कुछ कहा न कुछ बताया, पैसा भी सब गायब है, दिव्या का भी पता नहीं है। वो कल मुई नीलवा को भी लेकर भाग गई। कहाँ गई होगी, कहाँ गई? दिव्या दिव्या। नैना, नैना। मामा जी, नैना कहाँ है मामा जी? आप रो क्यों रहे? नैना कहाँ है? हमने आपसे पूछा नैना कहाँ है मामा जी? पुलिस बाबू, नैना। क्या हुआ हमारी नैना को? आप साफ साफ क्यों नहीं बताते अब? हमको क्या पता है पुलिस बाबू, पता नहीं कौन सा ग्रह का फेरा है। अरे यहाँ तो सब कुछ ठीक है चल रहा था। आपके फूफा जी के सिंदूर खिलाने के बाद नैना इसी घर में रहती थी। समय के साथ उसका जख्म भी बढ़ रहा था। ये अचानक बच्ची और दिदिया पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गायब हो गए? कहाँ कहाँ चले गए? अरे यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है पुलिस बाबू की कहाँ चले गए। उसी के शौक में रो रो के मेरा ये हाल हो गया। पुलिस बाबू, हमको तो कुछ न खाया जा रहा है न सो पा रहे, कुछ नहीं। लेकिन आप यहाँ अचानक कैसे आ गए पुनीत बाबू? मामा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपनी नैना को ही नहीं समझ पाए, और समझ क्या नहीं पाए, कुछ लोगों ने हमें गलत समझा दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मामा जी। हम अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करने आए हैं, नैना से माफी मांगने आए थे। लेकिन यहाँ भी पता नहीं ये वक्त हमारे साथ कौन सा नया खेल खेल रहा है। नहीं, भगवान पे भरोसा रखिए पुनीत बाबू।
उन्हीं का आशीर्वाद से ये लोग वापस आ जाए। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मामा जी। आप सच बोल रहे हैं या झूठ? अगर आप सच बोल रहे हैं तो सबके सब गए कहां? अब चाहे जहां भी गए हों, हम अपनी नैना को ढूंढ निकालेंगे हम अपनी नैना को। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। क्या हुआ चाचा जी, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे। एक आदमी से पता चला है कि वो लड़का वही तुम्हारा पति जो बिना कसूर के तुम्हें तलाक दे दिया था। आज अपना घर द्वार छोड़कर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जो जैसा करता है वैसा भरता है, यही जग की रीत। अच्छा बेटा, तुम लोग अपना काम करो, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। काम करो। दीदी, आप उस इंसान के बारे में सोच के दुखी क्यों होती हैं, जिनसे अब आपका कोई रिश्ता ही नहीं रहा? रिश्ता है इंसानियत का, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते से बढ़कर है। और फिर चाहे उन्होंने हमारे साथ जो भी किया, हमारे लिए तो आज भी वो हमारे पति है। हमें उनसे उतना ही प्यार है। फिर अगर उन्हें तकलीफ होगी तो दर्द तो हमें भी होगा ना, और हो ना हो वो जरूर किसी तकलीफ में है। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? ठीक ही तो कह रहे हैं। अपना घर छोड़कर दर दर भटकना और उसका दर्द क्या होता है, ये हम लोगों से बेहतर कोई जान सकता है क्या? और वो भी उस इंसान के लिए जिसके लिए उसका परिवार, उसका अपना घर, सब कुछ था। आज उसने अपना घर छोड़ दिया, तो घर छोड़ने के पीछे कोई ना कोई हादसा तो जरूर हुआ होगा उनके साथ। पता नहीं किस हाल में होंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम महान हो दीदी, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, जो हर किसी के बारे में सोचता है, उस इंसान के बारे में भी जिसने आपकी कभी कोई कदर नहीं की। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी के साथ कभी गलत नहीं होगा। हाँ, भगवान करे वो जहां भी हो अच्छे से हो, ईश्वर उनकी रक्षा करे। शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आज आपकी पत्नी कहलाने में। आप इतना गिर जाएंगे, ये हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। देखिए, आप हमको गलत समझ रही हैं, हम गलत नहीं हैं। और पुनीत ने जो कुछ भी कहा आवेश में आके कहा, और हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्यों करेंगे हम ऐसा? हाँ, पुनीत हमारे घर का चिराग है, और इस घर के चिराग को हम क्यों बुझाएंगे? सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब सीधा साधा बनकर ढोंग कर रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। सब कुछ सुन चुके हैं और सब कुछ समझ चुके हैं। अब एक इंसान गिरगिट की तरह रंग बदल के अपने गुनाहों पे कैसे पर्दा डालता है, वो आज हम देख रहे हैं। देखिए, हमारी बात को समझने का कोशिश करिएगा आप। अब समझने को बाकी क्या रह गया है? जिस इंसान को हमने हमेशा भगवान के रूप में देखा, आज उसने शैतानों जैसा सुलूक किया, वो भी नैना जैसी भोली भाली लड़की के साथ। क्यों? क्या कमी थी नैना में जो आप उसे पचा नहीं सके? हम सब कुछ सुन चुके, सब समझ चुके, सब जानते हैं। यहां तक कि पुनीत के परिस्थितियों के जाल में फंसाकर उनका तलाक करवा दिया। हाँ,
चाची जी। बस। और तो और तुम लोगों ने उसके आवाज के साथ खिलवाड़ किया। याद रखना, ऊपर वाला सबके गुनाहों का हिसाब किताब रखता है। उस लड़की की आह तुम दोनों को चैन से बैठने नहीं देगी। हमारी पत्नी होके हमको आप श्राप दे रही हैं। हाँ, हम होते कौन है आपको श्राप देने वाले? आपके कर्मों की सजा देगी वो। दूसरों का सुख चैन छीनकर कोई कैसे चैन से बैठ सकता है? और कल की हम क्या बात करेंगे? सजा तो आपको आज मिल गई है। आपके इस खानदान का चिराग लात मार के चला गया आपको और आपके इस खानदान को, और हम उसे रोक भी नहीं पाए, चाहकर भी रोक नहीं पाए। क्यों? कैसे रोकते उसे? और आपने तो हमें भी अपनी बातों में फंसाकर पुनीत की दूसरी शादी करवाने की चाल चली। और हम भी कितने पागल थे, आपकी बातों में आकर चले गए। पुनीत की दूसरी शादी करवा के उसकी बची कुची जिंदगी से खिलवाड़ कर गए। चाची जी, हम लोग भैया जी की दूसरी शादी करके उनका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हम लोग तो उनकी खोई हुई खुशियां वापस लौटाना चाहते थे। तुम बीच में मत बोलो। नैना की आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू देकर अपने बहन के होठों पे हंसी सजाना चाहती थी। कैसी औरत हो तुम? दूसरी औरत का दिल दुखाकर तुम्हें शर्म नहीं आई? नैना की आह तुम्हें बर्बाद कर देगी माया। एक हंसते खेलते जोड़े को दर दर भटकने के लिए विवश कर दिया तुम दोनों ने। और इसके लिए हम तुम्हें माया और अपने इस पति परमेश्वर को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। चाचा जी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम। पुनीत बाबू, आप अपने घर के दरवाजे पे आपको खड़ा देख के कितनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते। ये क्या हाल बना रखा है? ये हालात उन्हें बना दी है राज बाबू। क्या मतलब? हाँ, हम उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आए हैं जहां इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ बसता है। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कहना है राज बाबू। अभी हम बेघर हैं। आपके घर में सिर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने ही घर में इजाजत मांग के हमें गैर महसूस कर रहे हैं आप? आइए, ये घर आपका है और सच बताएं तो इस घर की एक एक ईंट आपके दिए हुए पैसे से खरीदी गई है और आप अपने ही घर में रहने की इजाजत हमसे मांग के हमें शर्मिंदा कर रहे हैं आप। अरे राजबाबू, हम आपको शर्मिंदा नहीं कर रहे। अपनों ने इतना सताया है कि रिश्तों को पहचानना हमारे लिए मुश्किल सा हो गया है। इसलिए सोचे कि पता नहीं आप भी हमारा साथ देंगे या नहीं, तो हमने आपसे पूछ लिया। पुनीत बाबू,
की कला का प्रदर्शन, वो भी मंदिर में भगवान के सामने। अरे इससे बड़ी खुशखबरी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। हम बहुत खुश हैं। अरे कितनी खुशी की बात है ना, तू भगवान के सामने गाने वाली, इतने दिन जो सीखा है तूने भगवान के सामने, बहुत अच्छे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है दीदी, हम कहीं गाना गाने जा रहे नहीं जा रहे हैं। नहीं लो, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास की जा रही है? गाना ही गाना होगा दीदी, तो मैं कहीं और गाऊंगी, किसी भगवान के मंदिर में नहीं।